जैसे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे कुछ ऐसे कोर्सेज या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं कॉलेजेस और स्कूल्स में, वो अननेसेसरी सर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स पे, जिनका अगर वो प्रोफेशनल करियर में आगे कुछ करना चाहे, उनका कोई यूज नहीं है उन कोर्सेज और सब्जेक्ट्स का। तो सर इससे बच्चा कैसे जाए, मतलब स्टूडेंट लेवल पे कुछ ऐसे स्टेप्स क्या लिए जाए जिससे ऐसा बचा जा सके या फिर इसको प्रिवेंट किया जा सके। ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि इस एजुकेशन सिस्टम से बचा कैसे जाए, सबसे पहले तो ये समझो ये एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये जो एजुकेशन सिस्टम आज हमारे यहाँ पे चल रहा है, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अपने फायदे के लिए। तो उसमें चेंजेस हुए हैं, लेकिन चेंजेस बहुत ही कम हुए हैं। फंडामेंटली जो एजुकेशन सिस्टम है वो सेम ही है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हुई थी वो इसलिए नहीं हुई थी कि आपका माइंड डेवलप किया जा सके, या आपकी थिंकिंग एबिलिटीज को या आपकी कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप किया जा सके, या फिर आपको ऐसा बनाया जा सके कि आप मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोच सको। ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे जो रीजन है दैट वाज कि भाई आपको एक ऐसा आदमी बनाया जा सके जो कि अल्टीमेटली या तो गवर्नमेंट के काम आ सके, या कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके काम आ सके। तो यहां से जो लोग निकल रहे हैं वो कौन निकल रहे हैं, जो बेसिकली काम के हैं भी और नहीं भी। काम के क्यों है, क्योंकि उनका दिमाग बंद है, तो उनको जैसे मर्जी जो मर्जी कर दो, उनको यूज किया जा सकता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, तो वहां पे ऐसे लोग नहीं चाहिए होते हैं जो बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग माइंड वाले हों। वहां पर कैसे लोग चाहिए, जिनका दिमाग बंद हो चुका हो पूरी तरह से। अब चाहे उनको वो आता हो काम या नहीं आता हो, क्योंकि काम तो आपको वहां पे जाके ही सीखना पड़ेगा। आप जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो, जो मर्जी कर लो, अल्टीमेटली आपको सीखना तो उस कंपनी में ही पड़ेगा। जिस कंपनी में भी आप जाओगे तो पहले उनकी एक ट्रेनिंग होगी बेसिक सी, मान लो 3 महीने की। अब वो चाहे आपकी हो चाहे कोई ऐसे इंसान की हो जो कि नॉन उस बैकग्राउंड से है, उसमें हो सकता है 6 महीने लग जाएंगे। आप समझ रहे हो। एज सच कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। देयर आर सम कॉलेजेस जहां पर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ाई हो रही है, जहां पे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर फोकस किया जाता है, जहां पे ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। बट ऐसे जो कॉलेजेस हैं वो बहुत ही कम है इंडिया में, जहां पे रिसर्च पे, एक्सपेरिमेंटेशन पे, जहां पे ओवरऑल इंसान के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा सकता है कि वो आगे जाकर के लाइफ में जो चाहे वो कर सके। ऐसे बहुत कम है। ज्यादातर क्या है, सबका फोकस एक ही होता है, यार कहां से मेरे को डिग्री मिलेगी और कहां से जॉब मिलेगी, बस सिंपल। तो आपका भी वही मोटिव है और जो कंपनीज हैं उनका भी मोटिव पूरा हो रहा है। और ऐसे ही लोग चाहिए गवर्नमेंट में भी। गवर्नमेंट में कैसे लोग चाहिए, जो बहुत इंटेलिजेंट हो, जिनके अंदर बहुत दिमाग हो, जो हर चीज को क्वेश्चन करें। वो तो गवर्नमेंट को ही क्वेश्चन कर देंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ही क्वेश्चन करने लग जाएंगे। जो ऊपर से ऑर्डर दे रहा है उसी को क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले तो, कि ये क्या कह रहे हो करने के लिए, ये तो बकवास है, हम नहीं करेंगे। वहां पे तो पूरा का पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। तो लोग कैसे चाहिए, वैसे ही जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे चाहिए थे, जो यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर करते रहे, बस सिंपल। तो अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि इससे कैसे बचा जाए, तो वो आपको समझना होगा कि एजुकेशन का मतलब होता क्या है। क्या जो स्कूल कॉलेज में सिखाया जा रहा है, या जो डिग्री आपको मिलती है, या जो डिप्लोमा मिलता है, या जो भी कुछ मिलता है, क्या सिर्फ वही एजुकेशन है? उसके बाहर जो लर्निंग है उसको क्या नाम दोगे? ना तो वहां पर कोई डिग्री है ना डिप्लोमा है, बट आपने सीखा है, किसी स्किल को आपने सीख लिया है, उसको क्या कहोगे? वो एजुकेशन है, नॉन एजुकेशन है? एजुकेशन का एक्चुअल में मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझो। ये हमको समझ नहीं आता है। एजुकेशन का मतलब यह है कि कोई ऐसा इंसान जिसको कोई काम करना आता है, उससे आप वो काम सीख लो, दैट इज एजुकेशन। जैसे हमारी कंपनी में जो भी फोटोग्राफर्स हैं, उन्होंने कहीं किसी टॉप फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स नहीं किया है। लेकिन आज की डेट में इंडिया में जो भी टॉप फोटोग्राफर्स हैं या टॉप एजेंसीज हैं, उनके लिए हम कौन है? हम एक ट्रेंड सेटर हैं। यानी जो हम शूट करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, वो लोग वहां से डाउनलोड करते हैं, या तो उसको यूज करते हैं अपने कैंपेन में, या फिर उसी को किसी और फोटोग्राफर को देकर के वैसा शूट करवा लेते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारी थॉट प्रोसेस कहां से आ रही है? हमारे पास से आ रही है। और ना तो मैंने कोई कोर्स किया है फोटोग्राफी में, मैंने कहां से किया? 2 हफ्ते का एक कोर्स किया था। और जो हमारी कंपनी में लोग हैं जो काम करते हैं, उन सब ने मेरे से सीखा है। तो हमने किसी ने भी कुछ भी नहीं सीखा है। सो कॉल्ड, अगर आप डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हम में से किसी ने भी, ना मैंने ना मेरी टीम ने, कहीं भी किसी ने भी कुछ भी नहीं सीखा है। बट क्या हमारे पास में एजुकेशन नहीं है? क्या हमने सीखा नहीं है? कहां से सीखा है? फिर बुक से सीखा है, यूट्यूब से सीखा है, चीजों को ऑब्जर्व करके सीखा है।
देख करके सीखा है, पढ़ करके सीखा है, बहुत तरीके से सीखा है। हाँ, उस तरह से नहीं सीखा जिस तरह से आप सीखने की बात कर रहे हो। मतलब हमने क्या किया, इस एजुकेशन सिस्टम को बाईपास कर दिया। मैंने कहा क्या करना है डिग्री का, क्या करना है डिप्लोमा का, नाम के लिए कि भाई शादी होगी तो लड़की वाले पूछेंगे हाँ भाई आपके पास में कौन सी डिग्री है, कौन सा डिप्लोमा है। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने लव मैरिज करी है। अगर आप अरेंज मैरिज करने वाले तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि लड़की वाले पूछेंगे, कहेंगे हाँ भाई क्या किया हुआ है आपने, कहाँ से डिग्री है लड़के के पास में, कहाँ से डिप्लोमा है, क्या है, जॉब कहाँ है, सेट है नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आगे फ्यूचर में बहुत सारी चीजें हैं जो उससे जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, डिग्री डिप्लोमा से जुड़ी हुई है। तो इसको ध्यान से समझना पड़ेगा कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। और ये जो हमारी एजुकेशन है, जो मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ या अपनी टीम का एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बस इतना कह सकता हूँ शॉर्ट में कि हमारी टीम में जो लोग हैं, जो हमारी कंपनी में काम करते हैं एज फोटोग्राफर्स, वो उससे बहुत ज्यादा कमा रहे हैं जितना भी ये जो टॉप कॉलेजेस से लोग निकलते हैं और निकलने के बाद में वहां से कमाते हैं, उससे बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। क्या एजुकेशन है, देखा जाए तो जीरो। कोई 12th पास है, कोई ग्रेजुएट है, कोई ग्रेजुएट नहीं भी है। तो दिस इज एजुकेशन। बट ये एजुकेशन हमारे ना तो घर वालों को समझ आती है, ना हमारी बुद्धि में समझ आती है, पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका है। एजुकेशन का मतलब हम क्या समझते हैं, सिर्फ डिग्री या डिप्लोमा, हाथ में कुछ आना चाहिए, उसको हम एजुकेशन समझ लेते हैं। अगर ये थिंकिंग आपकी चेंज हो सकती है तो आप अपने लिए इस एजुकेशन सिस्टम को बाईपास कर सकते हो, इसको छोड़ करके अपना एक अलग रास्ता बना सकते हो सकता है वो चीज जो कॉलेजेस में 4 साल में सिखाई जा रही है वो 4 महीने में सीख सकते हो। तो 4 साल खराब करने की क्या जरूरत है, 4 महीने में सीखो, उसके बाद में बचे 3.5 साल, उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करो, उसको प्रैक्टिकली करो, तो कुछ सीख जाओगे ना, कुछ कर जाओगे ना। हाँ, अगर जॉब ही चाहिए तो बात अलग है, फिर तो डिग्री चाहिए, क्योंकि जैसे ही जॉब करने के लिए कहीं पर जाओगे तो सबसे पहले कहेंगे हाँ भाई कहां से किया हुआ है, क्या किया हुआ है, राइट। जबकि उनको भी पता है कि वो काम का नहीं है, सिखाना तो उनको तब भी पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से अगर आपको बचना है तो अपनी थिंकिंग से ही बच सकते हो, एक्चुअल में तो नहीं बच सकते हो। यहां पर तो गधे को और घोड़े को सबको एक तरीके से रेट कर दिया जाता है कि भाई अगर तुम्हारे नंबर अच्छे हैं तो तुम इंटेलिजेंट हो, और नंबर बुरे हैं तो तुम बेवकूफ हो। जबकि नंबरों से इंटेलिजेंस का क्या कनेक्शन है, क्या लॉजिक है, कुछ भी नहीं। मेरे नंबर कभी भी अच्छे नहीं आए, ना बहुत बुरे आए, मतलब मैं, आप कह सकते हो मीडियोकर, तो क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं? सो व्हाट डज दैट मीन, आप समझिए। और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे बहुत लोग हैं। यानी कि कौन है ये लोग जो इतना कमा रहे हैं जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते, मतलब क्या बोलूं। समझे। तो इस तरह से सोचना पड़ता है, खुद अपने लिए एक रास्ता बनाना पड़ता है, अगर रास्ता नहीं है तो। यानी एक ऐसा पाथ जो आपको नजर आ रहा है जहां पर मारकाट मची हुई है और आपस में लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और किसी भी तरीके से, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है और लोग एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी आगे जहां पर जाओगे कंपनी में, वहां पे भी यही हाल है। तो पूरी जिंदगी ऐसे ही जीना है क्या? सोचो। तो अगर ऐसे नहीं जीना है तो देखो और क्या क्या रास्ते हैं, बहुत रास्ते नजर आएंगे, बहुत तरीके नजर आएंगे। उसके लिए क्या चाहिए, दिमाग चाहिए बस। जैसे मैंने अपनी बहुत वीडियोस में एग्जाम्पल दिया है डिजिटल मार्केटिंग का, कितना सिंपल एग्जाम्पल है, बट आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को ये समझ आया होगा। मतलब मेरे से कई बार लोगों ने पूछा है कि भाई सर अगर आप अभी इस टाइम पे 20 साल के होते और अपने करियर का शुरुआत कर रहे होते तो क्या काम करते? मैं कहता डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि सब कुछ डिजिटल है, और स्पेशली कोविड की वजह से तो अब सब कुछ ही डिजिटल हो गया है। तो अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग आती है तो वो कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस को बेच सकता है। अगर किसी को सेल्स के बेसिक फंडे पता है और मार्केटिंग के बेसिक फंडे पता है, दैट टू डिजिटल वर्ल्ड के, तो फ्यूचर इज डिजिटल। और वो सीखना कितना मुश्किल है, बहुत आसान है, 2-3 महीने में सीख जाओगे। उसके बाद में 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपए में काम शुरू हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट करते रहो, करते रहो, करते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, फिर वहां से कितना कमा सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं है। बंदे के अंदर दिमाग होना चाहिए, कितना भी कमा लो, कितना भी आगे बढ़ जाओ। बट ऐसे लोग सोचते नहीं है, बहुत कम लोग सोचते हैं। ज्यादातर को क्या चाहिए, एक ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ चाहिए, जहां पे गारंटी हो, श्योरिटी हो, प्लस एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट।
रुतबा, ये जो ब्रिटिश कंपनी है उसने इसी तरीके से इस पूरे सिस्टम को डिजाइन किया है। उन्होंने कहा हम ये सब कुछ देंगे, चलो इस एजुकेशन सिस्टम से निकल करके तुम ये बन जाओ। और लोग अभी तक वही सब कर रहे हैं। 100 साल हो गए हैं लेकिन दिमाग अभी भी वैसा का वैसा है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि दुनिया कितनी बदल चुकी है, इंडिया कितना बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम वैसा का वैसा है। कुछ नए नए कोर्सेज आ गए हैं बट अंडरलाइंग जो थॉट है वो वैसा का वैसा ही है। तरीका बदल गया है एजुकेशन देने का और एजुकेशन लेने का, यानी ऑफलाइन से धीरे धीरे चीजें ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रही हैं, बट बेसिक फंडे वो के वही है। चाहिए सबको डिग्री ही, डिप्लोमा ही और सर्टिफिकेट, ताकि रेज्यूम में अच्छा लगे, बस। दैट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट गोल ऑफ ऑलमोस्ट एवरीबडी। अगर इससे बाहर निकलना है तो आपको ही निकलना पड़ेगा, खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, खुद ही रास्ता बनाना पड़ेगा। बल्कि ये भी कहना गलत होगा, रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा आपको लगता है कि इसके बाहर का जो रास्ता है वो खुद बनाना पड़ेगा। अरे वो भी बना बनाया है। मैंने जैसे डिजिटल मार्केटिंग की बात करी, क्या डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो एजुकेशन चाहिए उसकी कोई कमी है क्या? उसके ऊपर उससे बहुत ज्यादा बुक्स हैं जितनी कि आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में तो फिर भी गिनी चुनी 10-20 बुक्स हैं, उसके ऊपर तो आपको हजारों लाखों बुक्स मिल जाएंगी। ऐसे लोगों की जिन्होंने जीरो से शुरू किया और पता नहीं कहां के कहां ले गए अपने बिजनेस को। दे हैव अर्न्ड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन जस्ट अ फ्यू इयर्स। ऐसे ऐसे लोगों की किताबें मिलेंगी आपको, आप समझे? तो इस तरह से सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, तब आप इस स्ट्रक्चर से बाहर निकल सकते हो और बच सकते हो। नहीं तो इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। नहीं तो क्या करो, कॉम्पीट करो सबके साथ में, लाओ अच्छे नंबर लाओ। जैसे होता नहीं है कि एक घोड़ों की रेस होती है, उसमें नंबर लगा दिया जाता है, 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर। यहां पे नाम की कोई वैल्यू नहीं है कि आपका क्या नाम है, आप फर्स्ट आए हो रेस में या लास्ट आए हो, बस ये फर्क पड़ता है। भागो सबके साथ में, भागते रहो मरते दम तक। तो जब भागना ही है तो अपने लिए भाग लो, किसी और के लिए क्यों भागना है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। खुद एजुकेशन लो अपनी टर्म्स पे और खुद अपने हिसाब से काम करो, सिंपल। एजुकेशन क्या है? एक स्किल ही तो है। एक काम को कैसे किया जाता है यही तो है, यही तो सीखना है। तो बहुत तरीके हैं जी सीखने के, बहुत तरीके हैं।